अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे 9th क्लास की। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिसेस एंड कॉलम मैट्रिसेस। अच्छा, ये ना इनको करवाने से पहले 1.2 है ना, जो उसमें टोटल हमने ये बताना है कि ये जो है ये स्केलर होगी क्या होगी। अगर मैं आप लोग बेशक तो उस डेफिनेशंस को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप एक दफ़ा उनको देख लो, आपको समझ आ जाएगी और आपको ये बताने में, आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि ये वाला मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है। तो मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाती हूँ। आपने डेफिनेशन को याद नहीं करना, जस्ट एक दफ़ा देख लो। जब रो मैट्रिक्स कब होगा? जब सिर्फ एक ही लाइन में ना एलिमेंट्स लिखे होंगे, एक ही लाइन होगी, ठीक है। अगर एक रो होगी तो उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे ये देखें, इधर भी एक ही रो है और इधर भी एक ही रो है, तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे, जिसमें सिर्फ एक रो होगी। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा। जैसे कि देखें, इधर यहाँ पे एक ही कॉलम है और इधर भी देखें जस्ट एक ही कॉलम है, ठीक है, एक ही लाइन है, वर्टिकल लाइन। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? अगर नंबर ऑफ रो है ना और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल ना होंगी तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पे देखो, अभी 1 2 3 रो हैं और 1 2 कॉलम है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें रो और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है, इस वजह से इनको हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोला है। जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल नहीं होती है, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका जो उलट है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, वो क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होंगे, उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे इधर देखें, 1 2 दो ही रो हैं, 1 2 दो ही कॉलम है, 1 2 3 3 रो हैं, 1 2 3 3 कॉलम है, 1 रो है, सॉरी 1 रो है और 1 ही कॉलम है। तो इसका मतलब है कि इसमें ऑर्डर जो है ना, रो और कॉलम जो है वो दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये रेक्टेंगुलर जिसमें इक्वल नहीं होंगे रो और कॉलम, और स्क्वायर जिसमें दोनों इक्वल होंगे। नल क्या होता है? नल को हम जीरो भी कहते हैं। जीरो मतलब उसकी ईच एंट्री जो होगी ना वो जीरो होगी, हर डिजिट उसका क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। ट्रांसपोज क्या होगा ये मैं आपको समझाऊंगी तो फिर आपको समझ आएगा। उसके बाद सिमेट्रिक का देख लें कि अगर जो है ना, ये चले, ये भी मैं आपको ना जब वो करवाऊंगी ना तो साथ में एक्सप्लेन कर दूंगी। सिमेट्रिक्स, क्यों सिमेट्रिक मैं आपको उस तरह बताऊंगी। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि जो डायगोनल होते हैं ना, ये डायगोनल होती है, ठीक है। डायगोनल वाले एलिमेंट्स हों, कोई नॉन जीरो एंट्री हो और ऊपर नीचे जो है ना वो सारे के सारे हमारे पास जीरो होने चाहिए। कोई से भी यहाँ पे देखिए, अब ये डायगोनल है, डायगोनल में हमारे पास नॉन जीरो एंट्रीज हैं, ऊपर नीचे सारे क्या हैं? जीरो हैं। और अगले में भी देखें, यहाँ पे भी, यहाँ पे डायगोनल है एलिमेंट्स और इधर उधर ऊपर नीचे सारे क्या एंट्रीज जीरो हैं, ठीक है। और बेशक तो अभी यहाँ पे डायगोनल में एक जीरो एंट्री आ रही है, बस अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को गौर से पढ़े ना तो उसमें यह है कि एटलीस्ट वन ऑफ द एंट्री जो है ना डायगोनल की वो नॉट जीरो, यानी कि बेशक तो दो एंट्रीज भी जीरो हो सकती हैं डायगोनल में, एक एंट्री का नॉन जीरो होना ज़रूरी है डायगोनल के लिए। डायगोनल में ये डायगोनल होता है, ठीक है। तो उसका सिर्फ एक भी एंट्री अगर नॉन जीरो होगी ना तो हम उसको बोलेंगे कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर हम स्केलर मैट्रिक्स करेंगे, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की एक किस्म है। बस इसमें क्या होगा कि यहाँ पे सारे डायगोनल के वर्ड्स जो है ना वो सेम होने चाहिए, कोई भी वर्ड हो वो क्या हो? सेम हो। जैसे अगर 3 और 3 है तो ये दोनों सेम है, ऊपर नीचे वाली एंट्रीज जीरो है। यहाँ पे 2 2 सारा सेम है, ऊपर नीचे वाली एंट्रीज सब क्या होंगी? जीरो होंगी। उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी होती ही डायगोनल मैट्रिक्स की है, बस इसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पे जैसे स्केलर मैट्रिक्स में सारे वर्ड सेम सेम होने चाहिए ना, इसमें क्या है? आइडेंटिटी में जस्ट 1 होने चाहिए। सारी डायगोनल में हमारे पास 1 हो, बाकी ऊपर नीचे वाली एंट्रीज जीरो हो जाएंगी। अगर 1 के अलावा कुछ भी 2 2 हो, सारा 3 3 हो, M हो, तो वो सब स्केलर हो जाएंगे। लेकिन जस्ट अगर 1 1 होगा ना एंट्री में, डायगोनल की एंट्री में, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ओके। अच्छा, ये इसका अगर हम ये क्वेश्चन करें, ये देखें, आइडेंटिफाई यूनिट रो, और ये बताना है इसमें, तो ये जिसमें सारी एंट्रीज जीरो होंगी उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें सारी एंट्रीज क्या होंगी? जीरो होंगी। जस्ट एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जहाँ पे एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको हम क्या कहते हैं? जिसमें एक ही रो होगी उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। जिसमें एक ही वर्टिकल लाइन होगी, एक कॉलम होगा, उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। और ये जहाँ पे डायगोनल की एंट्रीज 1 1 है, ऊपर नीचे जीरो है, और जहाँ पे 1 1 होगा तो हमने पढ़ा था कि वो होगा तो डायगोनल, लेकिन जब 1 1 है दोनों
सेम है 1 1, तो उसको हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स भी है, ठीक है। और फिर यहाँ पे एंट्री 0 आ रही है तो इसको हम नल बोलेंगे। और यहाँ पे एंट्री एक ही कॉलम है तो हम इसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। इसको मेरे ख्याल से करवाने की ज़रूरत तो नहीं है, आपको मैंने यहीं पे समझा दिया। अच्छा, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई के इनमें से ये कुछ क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, इनमें से हमने बताना है कि कौन से मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी है। तो हम बताएंगे। फर्स्ट में हम अगर देखें तो इसमें 1 2 2 रो हैं, 1 2 3 3 कॉलम है। अब देखो रो 2 है और कॉलम 3 है, तो इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं आ रही। तो ये कौन सी होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें क्या होती है कि रो और कॉलम आपस में इक्वल नहीं होती। इसमें जस्ट एक ही कॉलम है तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। इसमें देखें 1 2 2 रो हैं, 1 2 2 कॉलम है, तो जहाँ पे रो और कॉलम इक्वल होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह डायगोनल के एलिमेंट्स 1 है और ऊपर नीचे 0 है। डायगोनल के एलिमेंट्स हैं तो सेम, लेकिन है 1 1, तो इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। नेक्स्ट वाले में देखिए 1 2 3 3 रो है, 1 2 2 कॉलम है, तो नंबर ऑफ रो और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है इसमें, तो इसका मतलब ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें देखें जस्ट एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ही रो है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। इसमें देखें जस्ट एक ही हमारे पास कॉलम है, एक ही वर्टिकल लाइन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। फिर ये वाला देखें 1 2 3 3 रो है, 1 2 3 3 ही कॉलम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें देखिए सारे एंट्रीज ही 0 है, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, नल मैट्रिक्स। हमने करना है थर्ड पार्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्क्वायर एंड यूनिट मैट्रिक्स। तो फर्स्ट जो है देखें है तो डायगोनल, ठीक है, डायगोनल की एंट्रीज हैं, बाकी 0 है, तो लेकिन है क्या है, हमारे पास सेम वर्ड है। 1 अगर होता तो हम आइडेंटिटी कहते हैं, अगर उसके अलावा कोई भी वर्ड सेम हो तो हम उसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो ये क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने देखना है, इसमें हमने बताना है या तो डायगोनल बताना है, स्केलर या आइडेंटिटी। तो ये देखें इसमें ये क्या बन रहा है, ये डायगोनल है, ठीक है। अगर ये सेम होता, यहाँ पे 2 होता तो हम इसको स्केलर भी पढ़ सकते थे, लेकिन ये अभी क्या बन रहा है, डायगोनल बन रहा है। डायगोनल की एंट्रीज नॉन 0 है, बाकी ऊपर नीचे क्या है, 0 है। और ये वाला इसमें जो है सेम वर्ड है, तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है C इक्वल टू ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी। इसमें देखें एटलीस्ट 1 डिजिट जो होता है वो नॉन 0 होना चाहिए डायगोनल में, तो देखें एक नॉन 0 है ना, और तो ये हमारे पास क्या होगा, डायगोनल होगी। बेशक तो इधर 0 है, लेकिन उसकी डायगोनल की डेफिनेशन में क्या है कि एटलीस्ट 1 जो एंट्री है ना वो नॉन 0 होनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये डायगोनल होगा। ई जो है ये मैंने क्वेश्चन इधर राइट कर लिया। देखें अगर 5 - 3 करें तो 2 होगा, इंटू 0 इंटू 0, 1 + 1 करेंगे तो 2 होगा। देखें डायगोनल में वैल्यूज़ हैं नॉन 0 और आगे पीछे क्या है, ऊपर नीचे 0 है, और ये जो है वैल्यू नॉन 0 है और है भी सेम, दोनों सेम है, तो ये क्या होगा, स्केलर होगा, ठीक है। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस A B C D एंड E, ये जो क्वेश्चन है फोर्थ वाला अभी ये करेंगे। ये मैंने पहले से सारे क्वेश्चन राइट कर लिए, आप एक दफ़ा सारे क्वेश्चन देख लो। A इक्वल टू 1 0 -1, नेगेटिव का क्या मतलब है कि दोनों तरफ हमने नेगेटिव को माइनस को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब माइनस को क्या करेंगे, अंदर हम क्या कर देंगे, सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 आ जाएगा। 0 हमेशा पॉजिटिव डिजिट रहता है, उसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी पॉजिटिव ही रहेगा। और यहाँ पे फिर इसके साथ जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। बी वाला क्वेश्चन है, B इक्वल टू, ये क्वेश्चन था, हमने दोनों तरफ नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया। अब नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बस ये वाली जो एंट्री है ना, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी सब नेगेटिव में चले जाएंगे, ठीक है, माइनस के साथ आ जाएंगे। C इक्वल टू, ये हमने दोनों तरफ माइनस को मल्टीप्लाई किया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो चारों के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। D हमारे पास है, D इक्वल टू, ये क्वेश्चन हमने दोनों तरफ माइनस को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों तरफ माइनस आ जाएगा, ठीक है। और E वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, हमने दोनों तरफ नेगेटिव लिया और यहाँ पे इसके साथ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी सबके साथ नेगेटिव आ जाएगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स A इक्वल टू 0 1 -2, ये क्वेश्चन हमने राइट कर लिया है। अब
ट्रांसपोज निकालना है तो हम छोटा टी दोनों तरफ हम अप्लाई कर देंगे। अब ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है कि अगर वो कॉलम में है तो हम उसको रो में चेंज कर देते हैं, अगर रो में है तो हम उसको कॉलम में चेंज कर देंगे। अब भी ये कॉलम में है ना, तो हम इसको रो में लिख देंगे ऐसे 0 1 -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास b इक्वल टू 5 1 -6। इस क्वेश्चन को भी लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पहले इसको ट्रांसपोज को अप्लाई कर देंगे। 5 1 6 ट्रांसपोज, अभी क्या है ये कॉलम में है, सॉरी रो में है, हम इसको क्या करेंगे कॉलम में चेंज कर देंगे 5 1 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास c इक्वल टू 1 2 2 -1 3 0। इस क्वेश्चन को भी हमने लिख लिया है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे ट्रांसपोज अप्लाई कर लेंगे। 1 2 2 -1 3 0 का ट्रांसपोज ले लिया। अब क्या करेंगे, ये रो थी इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया 1 2। ये रो थी इसको हमने कॉलम में चेंज कर लिया। ये रो थी इसको हमने कॉलम में चेंज कर लिया। ठीक है, क्या मतलब है इसका, या रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो। अब जैसे कॉलम था ये, हमने इसको रो में चेंज कर दिया, ये कॉलम था इसको हमने रो में चेंज कर दिया। ठीक है, इसी तरह डी वाला क्वेश्चन है d इक्वल टू 2 3 0 5। वो क्वेश्चन हमने राइट कर लिया। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे ट्रांसपोज ले लेंगे 2 3 0 5। छोटा टी जो है ये डिनोट कर रहा है ट्रांसपोज को। अब देखो ये रो थी उसको हमने कॉलम में चेंज कर लिया, ये रो थी इसको हमने कॉलम में चेंज कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास डी वाला क्वेश्चन भी हो गया। इसी तरह ई वाला क्वेश्चन है हमारे पास, ई इक्वल टू 2 3 -4 5। इस क्वेश्चन को लिख लिया हमने। अब ई का ट्रांसपोज इक्वल टू 2 3 -4 5 का ट्रांसपोज लिख लिया। अब देखें ये रो थी इसको कॉलम में चेंज कर दिया, ये रो थी इसको कॉलम में चेंज कर दिया। हमारे पास ई वाला भी क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट एफ वाला जो क्वेश्चन है ना, एफ इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 1 2 3 4। दोनों तरफ क्या करेंगे ट्रांसपोज ले लेंगे। आपने एक नेक्स्ट स्टेप में ये करना है। ठीक है, अब फिर क्या होगा, ये रो थी इसको कॉलम में चेंज कर दिया, ये रो थी इसको कॉलम में चेंज कर दिया। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो गया। अब 6 वाला करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वेरीफाई दैट इफ ए इक्वल टू 1 2 0 1। हमने प्रूव करना है कि ए का ट्रांसपोज लें फिर दोबारा से उसका ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल टू ए के आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन को राइट कर लिया है। अच्छा, इसका ट्रांसपोज दोनों तरफ हमने ट्रांसपोज को अप्लाई करना है। ट्रांसपोज का क्या मतलब है कि अगर रो है तो उसको कॉलम में चेंज कर दो, यहाँ पे भी रो है तो मैंने इसको कॉलम में चेंज कर दिया है। ठीक है, ये भी मैंने क्या किया, ए का ट्रांसपोज ले लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, ये ए का ट्रांसपोज था हमने पहले ले लिया था, इसका दोबारा फिर से ट्रांसपोज लेंगे। 1 0 2 1 का ट्रांसपोज फिर से ले लिया। ओके, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास। अब ये रो थी इसको कॉलम में चेंज कर दिया, ये रो थी इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। तो देखो ये 1 2 0 1 यही तो क्वेश्चन था, 1 2 0 1, यानी ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ए के इक्वल आ गया ना। ये सारी वैल्यू जो है ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, इसके इक्वल आ गई। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, यानी हमारे पास ये सारा ए के इक्वल आ गया। और यही हमने प्रूव करना था कि ए का ट्रांसपोज फिर से लो तो वो हमारे पास ए के इक्वल आता है। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन। सेकेंड वाला क्वेश्चन हमारे पास बी इक्वल टू 1 1 2 0। हमने प्रूव करना है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो बी के इक्वल होगा। हमने लिखा बी इक्वल टू 1 1 2 0। अब हम क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेंगे। दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास क्या होगा, जब ट्रांसपोज लेंगे जो रो थी उसको कॉलम में चेंज कर दिया, ये रो है इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया, ये रो है इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। अब फिर से इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। जब फिर से इसका ट्रांसपोज लेंगे 1 2 1 0 का ट्रांसपोज फिर से लिया, ये रो थी इसको ये वाली रो थी ना, ये इसको कॉलम में लिख दिया, ये था ये रो थी इसको कॉलम में लिख दिया। और ये जो 1 1 2 0 ये सारे के सारे किसके इक्वल है,
1 1 2 0 बी के इक्वल है ना, तो हम यहाँ पे बी पुट कर देंगे इक्वल टू बी। और लेफ़्ट साइड पे ये चल रहा था ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज, ठीक है। और यही हमने प्रूव करना था कि बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज इक्वल टू बी होना चाहिए। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे इसको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।